हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 मार्क्स का आरबी हिंदी रखा हुआ है तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम हेतु जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप सभी को आरबी हिंदी से 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जिसमें पहले वीडियो में सेट 1 एवं सेट 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंक्लूड करके था उसका आंसर बता दिया गया है। और जो आपका सेट 3 था उसमें इंडिविजुअल जो आपके लेखक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी, नागार्जुन जी और धर्मवीर भारती जी। तो जो आपका दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका उत्तर बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सभी को नागार्जुन और धर्मवीर भारती से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि बुक का ये लास्ट वीडियो है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि एक और वीडियो आप लोगों को बुक से प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बताए गए हैं उसमें से जो गेस क्वेश्चन मुझे लगता है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है तो उसका वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि जो आप एग्जाम देकर आएंगे तो उस क्वेश्चंस का आंसर की भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी और जैसे ही वहाँ पर इस चैनल पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट के जो ये आपका तीसरा वीडियो है इसमें देखते हैं सबसे पहले नागार्जुन के बारे में, उसके बाद देखेंगे धर्मवीर भारती के बारे में। तो देखिए नागार्जुन से सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो चूंकि हम नागार्जुन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तो नागार्जुन ही ज़्यादातर आंसर्स होंगे। तो जो है नागार्जुन जी जो है इनका ही असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन जी का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि नागार्जुन किस काव्य धारा से संबद्ध है, मतलब ये किस प्रकार के कवि थे। तो ये आपके प्रगतिवाद कवि थे। तो नागार्जुन किस काव्य धारा से संबद्ध है, तो प्रगतिवाद से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो वे और तुम शीर्षक कविता के कवि भी नागार्जुन ही होंगे, क्योंकि आपको अभी नागार्जुन से जुड़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ तो आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। तो नागार्जुन हो जाएगा चौथा का आंसर, ऑप्शन नंबर ग होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आता है, मतलब वे और तुम कविता में कहता है कि वे जो संबोधन है वो किसके लिए किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका श्रमिकों के लिए किया गया है, श्रमिक। छठा प्रश्न है कि नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त किस भाषा में जो है कविताएं लिखी है, कविताएं लिखे हुए हैं या लिख रहे हैं। नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त किस भाषा में कवि लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है खड़ी भाषा के अतिरिक्त जो है मैथिली भाषा में भी कविताएं लिखी हुई है, लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि नागार्जुन कैसे कवि हैं, फिर वही आ गया कि किस प्रकार के कवि हैं। तो नागार्जुन जी जो हैं ये आपका प्रगतिवादी कवि भी हैं, प्रयोगवादी भी हैं और जनवादी भी है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इनमें से सभी। आठवां क्वेश्चन है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन जी का जन्म तरोनी दरभंगा में हुआ था। दरभंगा अंतर्गत तरोनी जो एक स्थान का नाम है तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे। तो ये जो है घर छोड़कर 1934 ईस्वी में निकल गए थे। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे। तो यात्री नाम का जो उन्होंने रचना किया है वो कहा गया है किस भाषा में किए थे। तो ये हिंदी और मैथिली दोनों में किए थे, दोनों में करते थे। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दोनों में। 11 नंबर प्रश्न है कि मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी। तो मैथिली में नागार्जुन की जो पहली रचना थी वो आपका राम के प्रति थी, राम के प्रति। ऑप्शन नंबर ग जो है 11 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि विश्वबंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी। विश्व जो है बंध साप्ताहिक में कहता है कि प्रथमतः सबसे पहले नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी। तो ये जो रचना थी राम के प्रति,
राम के प्रति, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई। तो नागार्जुन की पहली हिंदी रचना जो है ये आपका प्रकाशित जो हुई है 1935 ईस्वी में, 1935, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1934 में उन्होंने घर छोड़कर भाग गया था और उनकी जो पहली रचना हिंदी में जो छपी थी, प्रकाशित हुई थी, वो 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है। नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है। तो ये प्रभावित है आपका मार्क्सवाद से, मार्क्सवाद से, ऑप्शन नंबर ख 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है नागार्जुन से जुड़ी। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मतलब मिला था, किस रचना के लिए हुआ था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किस रचना के लिए दिया गया था। तो ये रचना है आपका सिंदूर तिलकित भाल, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि नागार्जुन के द्वारा कौन कौन सी कृति जो है लिखी गई, कौन कौन सी रचनाएं की गई, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। इसी से आपको लगभग 5-7 क्वेश्चंस उठा लिए जाएंगे। आपको विश्वास नहीं तो आपका एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो जो पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है आप उनका क्वेश्चन जरा उठा के देख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी से लिए गए हैं। जो उनकी कृतियाँ हैं, इनके लेखक कौन है, या ये किसके द्वारा लिखी गई है, या नागार्जुन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी कृति लिखी गई है, इसी तरह से आएंगे। तो इसी प्रकार से जो आपको 4 लेखकों का के बारे में पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, नागार्जुन जी और धर्मवीर भारती जी, इसी 4 लेखकों से जुड़ी ऑब्जेक्टिव आएगी या उनकी रचनाएं आएगी। तो देखिए नागार्जुन की काव्य कृतियाँ क्या क्या है। तो इन्होंने युगधारा लिखा है 1953 में, सतरंगे पंखों वाली लिखा है 1959 में, प्यासी पथराई आंखें लिखी है 1962 में, तालाब लिखी है, तालाब की मछलियाँ 1974 में, चंदना 1976 में, तुमने कहा था 1980 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में लिखा है, हजार हजार बाहों वाली 1981 में लिखा है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में लिखा गया है, रत्नगर्भ 1984 में लिखा गया है, भस्मांकुर ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब होता है ये एक प्रकार की कहानी या निबंध होगी। आगे देखिए जो धर्मवीर भारती से जुड़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। और चूंकि ये आपका अंतिम कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है ठंडा लोहा शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार भी आपके धर्मवीर भारती ही होंगे, क्योंकि मैं धर्मवीर भारती से जो ऑब्जेक्टिव है वो बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक का जो है शीर्षक, काव्य नाटक का शीर्षक का मतलब टाइटल क्या है। तो महाभारत की कथा पर जो आधारित है वो है आपका अंधा युग, अंधा युग, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक थे। तो जो प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका है उसका नाम है आपका धर्मयुग, धर्मयुग, ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कवि और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास की किस रचना के संदर्भ मतलब कहते हैं कालिदास के किस रचना के संदर्भ में ये आया है कवि और कल्पना। तो पांचवा का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा मेघदूत, ये कालिदास की रचना है। और उसके बाद छठा प्रश्न है कि सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार भी जो हो जाएंगे वो धर्मवीर भारती ही होंगी, तो ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है किस कविता की पंक्ति है। यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है, ये जो पंक्ति है ये आपका धर्मवीर भारती के कविता की पंक्ति है। किस कवि के यहाँ पे देख किस कवि की पंक्ति है। तो धर्मवीर भारती की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर क इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे आठवां प्रश्न है कि धर्मवीर भारती यहाँ पे होगा धर्मवीर भारती किस वाद से संबद्ध कवि हैं, मतलब ये किस प्रकार के कवि हैं, छायावाद के या प्रगतिवाद के या प्रयोगवाद के या नई कविताओं के। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नई कविताओं के, नई कविता के जो है ये कवि हैं, ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो आपका इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि धर्मवीर भारती धर्मयुग साप्ताहिक जो उनकी पत्रिका थी कि संपादक कब हुए। तो ये कितने ईस्वी में इसके संपादक हुए। तो ये है आपका 1960 ईस्वी, 1960 ईस्वी में हुए, ग इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि
कब मिली? तो पद्मश्री की उपाधि जो मिली उनको वो 1972 ईस्वी में मिली। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि गुनाहों का देवता क्या है? तो गुनाहों का देवता जो है वो आपका उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यास है। तो ये आपके धर्मवीर भारती से जुड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे आपके जो रचनाएं हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप नोट कर लेते हैं, हर एक जितने भी लेखक का मैंने बताया हूँ, चारों लेखक का लास्ट में जो रचना है उसको आप एक पेज पे अगर नोट कर लेते हैं और उस पेज को आप अपने एग्जाम में यूज़ कर पाते हैं तो आप विश्वास मानिए आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। देखिए कविता में क्या क्या लिखे हैं ये। ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया जो कि प्रबंध कविता है। काव्य नाटक में अंधा युग लिखे हैं। कहानी संकलन में मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उसके बाद आगे है बंद गली का आखिरी मकान। उपन्यास में क्या सब लिखे हैं आप देख सकते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। उसके बाद 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश ये लिखे हैं उपन्यास में। एकांकी में नदी प्यासी थी। निबंध में ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी। रिपोर्टाज में लिखे जो है, रिपोर्टाज में मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। समीक्षा में लिखे हैं प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य जो कि एक शोध प्रबंध है। और अनुवाद किस चीज़ में किया है? ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ और देशांतर में। तो ये जो है आपका धर्मवीर भारती से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे एवं उनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो आपको बता दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं आपके जो है वर्ड मीनिंग टाइप में भी आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे, जिसमें आपको हिंदी का वर्ड दे दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको खोजना है, या हिंदी का अर्थ इंग्लिश में खोजना है और इंग्लिश का वर्ड रहेगा उसको हिंदी में खोजना है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।